हाय फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल 2020 क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे साधारण ब्याज के, उससे भिन्न प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। जिस किसी ने अभी तक ये पढ़ा नहीं है तो आप पहले वाले वीडियो में कुछ कैसे करते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चंस अपने पास। हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो एक्चुअल लाइफ में जिस तरीके से हम पैसे लेते हैं या देते हैं उसी हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको किसी प्रकार का सूत्र याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई एक तो क्वेश्चन है जिसमें से अपने सूत्र काम में लेते हैं, वो देख लेंगे बाद में। एक सिंपल सा प्रश्न है अपने सामने कि कोई राशि है उस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600 रुपये हो जाती है, तो वह राशि बताओ। किसकी बात कर रहा है? सबसे पहले अपने को ध्यान में रखना क्या है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। तो यहाँ ये जरूर देखना है, चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल लॉजिक है। ये कितने टाइम दे रखा है इसने? 5 वर्ष दे रखे हैं। 5 वर्ष में कितने रुपये हो रहे हैं? 5600 रुपये हो रहे हैं। हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं कि जो ज़्यादा टाइम्स हैं वो ऊपर लिखते हैं, और 3 वर्ष के लिए 4800 रुपये। कितना रुपये हैं? 4800 रुपये। ठीक है। अब सोच के देखें कि जो 3 वर्ष में 4800 रुपये थे, अब वो 5 साल में कितने रुपये हो गए? 5600 रुपये हो गए। तो हमें पता लग रहा है यहाँ से बीच में कितने साल का डिफरेंट आ रहा है, ओनली 2 ईयर का आ रहा है। तो जो 2 साल हैं, 2 वर्ष हैं, उसमें कितना पैसा मिल रहा है अपने को, एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है? 200 ये बच गए, 600 ये, मतलब माइनस कर देंगे 56 में से 4800 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 800 रुपये। अब एक दिमाग और लगा सकते हैं हम कि 2 साल में अपने को 800 रुपये ब्याज के मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितना मिला? 1 साल में कितना मिल जाएगा? 400 रुपये। मतलब है अपने को नहीं पता वो कौन सी राशि है, लेकिन ये जरूर पता लग गया है इससे कि अपने को 1 साल में 400 रुपये का क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो अपने को राशि तो मूल राशि बतानी है। 3 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 4800। तो जो 3 वर्ष का अपने का क्या है? 3 वर्ष का टोटल ब्याज देख रहा हूं मैं। तो 1 महीने में 400 मिलते हैं, तो 3 महीने में कितने मिले? 1200 रुपये ब्याज मिले। एक्स्ट्रा के पैसे कितने मिल रहे हैं? 1200 रुपये। तो सिंपल वह राशि बता देंगे हम। वो राशि कितनी हो जाएगी? 4800 में से माइनस कर देंगे हम कितना रुपये? 1200 रुपये। 1000 जाएंगे, 3800, 200 चले जाएंगे, कितने बच गए? 3600 रुपये। मतलब वह राशि क्या थी? 3600 रुपये है। शायद समझ में गया होगा। फिर हम देख सकते हैं 5 साल में 5600 मिल रहे हैं, तो 3 में 4800 मिल रहे हैं, बीच में डिफरेंट 2 ईयर्स का है निकाला हमने, और 2 साल में कितने मिल रहे हैं? 800 रुपये। और तो 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है अपने को? 400 रुपये ब्याज मिल रहा है यहाँ से। तो 400 रुपये, तो 3 साल में कितने मिल जाएंगे? 1200 रुपये मिल रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, 5 साल में 4 5 20, 2000 रुपये हो गए, तो 2000 भी 5600 में माइनस कर सकते हैं। इस तरीके से अपना वो राशि जो अपना मूलधन है वो कितने रुपये आ गए? 3600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है? साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपये कितने रुपये हो जाते हैं? 1488 रुपये हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर, कंडीशन क्या दे दी इसने, यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाए तो वह राशि कितनी होगी? तो सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने, किस तरीके से करेंगे वैसे हम। अब आप मेरे को ये बताओ, 3% बढ़ रहा है, कितने साल में बढ़ रहा है वो? 1 साल में कितने प्रतिशत बढ़ रहा है? 3% बढ़ रहा है। तो 4 वर्ष में जो टोटल है वो बढ़ोतरी कितनी हो रही है? बढ़ोतरी कितनी हो रही है 4 वर्ष में? 4 वर्ष में जो ब्याज की जो बढ़ोतरी है वो कितनी हो रही है? 12%, 4 साल के लिए। तो अपने को सिंपल हो गया,
अपने को नहीं पता कि वो कितना हो रहा, छोड़ो उस बात को तो, लेकिन इतना पता चल गया 3% बढ़ाने का मतलब है प्रत्येक साल में 3 बढ़ रहा है, तो 3 चौका 12 सा, मतलब 4 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ गया, 12% बढ़ गया। अब हो तो इतने रहे इसको नहीं, लेकिन ये 1200 रुपये किस पे बढ़ रहे हैं, इस पे बढ़ रहे हैं, 1200 पे 12% बढ़ रहे हैं, तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। 1200 का कितना प्रतिशत, 12%। मैंने आपको एक तरीका बताया था प्रतिशत की, जब पढ़ा रहे थे उसमें, तो 2 से 2 जीरो, कितने रुपए हो गए, 144 रुपये क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। कब, जब 3% बढ़ाया जा रहा है। तो अपने को दे रखा है पहले से कितने मिल रहे हैं, 1488, तो ये मिल रहे हैं। और अब कितने मिल गए, 144 रुपये अब मिल गए, कितने रुपए हो गए, 1632 रुपये। समझ में आ गया वो शायद। 3% बढ़ रहा है तो अपने को पता लग गया वो कितने प्रतिशत बढ़ रहा है, 4 या 12% बढ़ रहा है। हमने डायरेक्ट क्या किया, 1200 का 12% निकाल लिया। प्रतिशत पे हमने चर्चा भी की थी। 1200 का 12% का मतलब 1200 को हम 1 जीरो लगाते हैं तो कितने प्रतिशत हो जाता है, 10%, और दूसरे लगाते हैं तो 1% का मान होता है, तो 10% का मान 120, और 1% का मान कितना होता है, 12, और 2 का 12 दूनी 24, 120 में 24 जोड़ते हैं तो कितने आ जाते हैं, 144 रुपये। डायरेक्ट करेंगे इस पर। और क्वेश्चंस देखते हैं, ये प्रश्न देखते हैं, क्या दे रखा है इसमें, किसी राशि पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर दे रखा। अपने को राशि पूछ ली तो अपने सबसे पहले देखेंगे 3 साल में टोटल ब्याज कितना मिल रहा है। देखो 6% है वो 3 साल में, 6% है कितने वर्ष में, 3 वर्षों में, टोटल कितने प्रतिशत हो गया, 18% हो गया। 6% की दर यदि मैं 4 वर्षों तक रखता हूं तो कितने प्रतिशत हो गए, 6 चौका 24%। अब ये बताओ मुझे ब्याजों का जो डिफरेंट है वो कितने आ रहा है, यही बोल रहा है साधारण ब्याजों का अंतर। साधारण ब्याजों का अंतर कितना आ रहा है, 6%। मतलब 1 साल का जो है, 1 साल का वैसे पता अपने को 4 है वर्ष, यहाँ 3 साल, 1 साल ही बची यहाँ पे अंतर, और वो कितने प्रतिशत है, 6% है। अपने को संख्या का मान दे रखा है, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। जो दे रखा है वो कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, और वो जितना प्रतिशत है वो कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। इसका जो 150 मान है वो 6% का मान है, गुणा में वह लिखते हैं जो पूछते हैं अपने को, राशि की बात करते हैं या मूलधन की बात करते हैं। तो गुणा में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, गुणा में कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। सिचुएशन के हिसाब से यहाँ हम क्वेश्चन में जो पूछता है वही लिखेंगे डायरेक्ट, और फिर इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं, कटते हैं उनको। चलो काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, 50, और 2 से कितने हो गए, 25, कितने आ गए, ये 25 से 100, मतलब क्या आ गया, वह राशि कितने रुपए है, वह राशि कितने रुपए है, 2500 रुपये है। ठीक है, ये प्रश्न देखते हैं। दिखने में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन सोच रहे इतना बड़ा है नहीं। देखो सिंपल से देखते हैं, अपने को सिंपल लैंग्वेज से समझना है इसको। किसी राशि का 11% का जो वार्षिक ब्याज की दर से, देखो वैसे पागल बनाने के लिए दिया वार्षिक ब्याज, वैसे हम बात करें साधारण ब्याज की तो वो ब्याज कैसे भी लगाए सीधा ही लगता है। फिर भी हम देखते हैं 11% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 550 रुपये है। यदि उसी राशि को 13% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दें तो कितना ब्याज अधिक होगा। अब अपने तो उसी तरीके से चलेंगे, अपने को संख्या दे रखी है 550, दिख गई 550, क्या है ये, साधारण ब्याज। और वैसे हम बात करें तो 11% है दर जो दे रखी 11%, इसका मतलब 1 साल में अपने को कितने प्रतिशत ब्याज मिल रहा है, 11%। तो 2 साल में कितना प्रतिशत, 2 साल में कितना प्रतिशत,
2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो कितना दे दिया इसने, 550 दे दिया। तो इसको कैसे निकालते हैं, हम क्या करते हैं, इन दरों का अंतर कर देते हैं, या फिर देखो संख्या दे रखी है 550 रुपये, 550 लिख लिया। अब आप मेरे को बताओ, 1 साल में 11% मिल रहा, तो 2 साल में कितना प्रतिशत मिल रहा ब्याज, 11 दूनी 22% मिल रहा ब्याज। इसका मतलब 22% का मान क्या है, 550 रुपये है। 550 का मान कितना प्रतिशत का मान है, 22%। शायद समझ में आ गई होगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संख्या का, कि साधारण ब्याज अपने को 550 रुपये दे रहे हैं। ब्याज किसको बोलते हैं हम, 1 साल में जो अपने को दर मिलती है उसको हम ब्याज बोलते हैं। 1 साल में अपने को 11% मिल रही है, तो 2 साल में कितने प्रतिशत मिली, 22% मिली। 2 साल में कितना हो गया, 11 19 22। तो 22% का जो मान है वो कितने रुपये, 550 रुपये। समझ में आ गया वो। हम सिंपल वे से जो सभी क्वेश्चन करते आए हैं, इससे पहले प्रतिशत को भी इसी तरीके से पढ़ा था, साधारण ब्याज, और इसी तरीके से हम चक्रवृद्धि ब्याज भी पढ़ेंगे, लाभ हानि। एक ही फार्मूला रखेंगे, तो अपने को बार बार सूत्र ट्रिक कुछ भी याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई ट्रिक याद करेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। 550 का मान 22%। अब मैंने एक तरीका और बताया आपको, गुणा में वही लिखेंगे जो क्वेश्चन में पूछा अपने को। 13% देता हुआ है ब्याज, तो देखो 11% से कितने प्रतिशत बढ़ा दिया इसने, 13% बढ़ा दिया। तो 1 साल में कितना प्रतिशत बढ़ा रहा वो ब्याज, अधिक की बात कर रहा, अधिक की बात करो या कम की बात करो, तो हमेशा याद रखना वो हमेशा क्या निकलता, डिफरेंट निकलता, उनका अंतर निकालते हैं। वैसे हम कर भी सकते हैं, 13% 1 साल में है, तो 2 साल में कितना हो, 26% अपने को मिल रहा, कितना प्रतिशत, 22%। कितने अधिक मिल रहे हैं, 4%। या हम सिंपल वे में समझेंगे, 11 से कितना प्रतिशत बढ़ा रही है, 2% बढ़ा रही है। कितने साल में, 1 साल में 2% बढ़ रहा है वह, तो 2 साल में कितना प्रतिशत बढ़ गया वो, 2 दूनी 4% अधिक होगा वो। तो इसको हम काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, 11 पंजो 55। मतलब कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं ब्याज के अपने को, 100 रुपये। कर सकते हैं आसानी से ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रश्न देखते हैं हम, काफ़ी बड़ा लग रहा है। ये आप सभी जानते हैं कि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, अधिकतर एग्जाम में पूछा भी जाता है। काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे इसको। सुशीला ने 17,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से, कन्फर्म हो गया, साधारण ब्याज उधार ली, परंतु साधारण ब्याज की दर से अलग अलग वर्षों में दी उसने। कि 2 वर्ष के लिए तो उसने किसी को 5% वार्षिक से दे दी, अगले 5 के लिए उसने 3% वार्षिक से दे दी, अगले 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए 6% वार्षिक है। तो बताओ सुशीला 12 वर्ष के अंत में कुल कितना ब्याज देगी। तो मैं बात करूं, अपने को यहाँ पे दिख रही है एक संख्या 17,000 रुपये, ये अपनी क्या है, मूल राशि है। मूल राशि अपने पूछा क्या है लास्ट में, इस पे गौर करेंगे हम, कितना ब्याज देगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्याज को चेक करेंगे, टोटल ब्याज कितना मिल रहा है उसे। तो हम डायरेक्ट लिखने रहे हैं, डायरेक्ट करेंगे। अब यहीं से पढ़ो, देखो 2 वर्ष के लिए तो कितने प्रतिशत, 5% वार्षिक। इसका मतलब 1 साल में 5, तो 2 में कितना, 10% ब्याज, तो ये मिल गए। फिर अगले 5 वर्ष के लिए उसने कितना रखा, 3% वार्षिक से दे रखा, तो 3% 1 साल में, तो 5 साल में 5 दिया 15, या फिर डायरेक्ट हम गुणा कर देते हैं 15%। अगले 2 वर्ष के लिए उसने 4% रखा, तो 4 दूनी 8%, तथा 9 वर्ष से अधिक के लिए, ये ध्यान रखना आपको, यहाँ 9 को 6 से गुणा नहीं करना अपने को। कितने हो गए देखो, 2 साल वो, 2 और 5 7, और 7 और 2 9 साल हो गए। 9 साल के बाद में वो कितना रख रही है, 12 वर्षों तक रख रही है। मतलब 10 11 और 12, कितने वर्ष बचे, 3 वर्ष बचे अपने।
तो 3 वर्ष के लिए वो जो दर है वो कितनी रख रही है, 6% रख रही है। तो 3 6 18, मतलब टोटल जो ब्याज है उसने 12 वर्षों में इतना कमा लिया। 18 जोड़ दो इनको, 18 8 26 5 31 10 41 और 51% क्या आ गया अपना टोटल, क्या आ गया ब्याज। इस राशि का जो टोटल ब्याज है वो 51% कैसे भी दे 12 वर्षों में ये, लेकिन कमा कितने रही है, 51% ब्याज मिल रहा है इसे। तो हम क्या करेंगे, वही तरीका अपना बेसिक मेथड, सूत्र नहीं रखते हैं, डायरेक्ट निकालेंगे 17,000। 17,000 क्या अपना मूल राशि है। मूल राशि का मान मतलब कितने प्रतिशत होता है, हमेशा 100% होता है। कोई भी राशि खुद की कितने प्रतिशत होती है, 100%। मूलधन की बात करें या कोई हम धन ले रहे हैं, दे रहे हैं, यहाँ तक लाभ आने में हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, तो ये सब कितने प्रतिशत मानते हैं, हम 100% मानते हैं। तो यहाँ मूल राशि है, ये कितने प्रतिशत का मान है, 100% का मान है। गुणा में वो लिखते हैं जो अपने को क्वेश्चन में पूछा है। पूछा क्या है, कुल कितना ब्याज, हमने निकाल लिया कुल कितना ब्याज 51%, तो गुणा में कितना रख देंगे 51। और यदि पर्सन में ये पूछता तो बताओ कि उसको ने 12 वर्षों के अंत में कुल कितना धन मिलेगा, तो हम 17 क्या करते हैं यहाँ पे गुणा में 151 रखते हैं। जैसे भी यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन पूछता है वो गुणा में वही लिखते हैं, काट देते हैं 0 से 0, मतलब 170 को हम किससे गुणा कर देंगे, 51 से गुणा कर दें। 0 17 एकम 17 और 17 5 35 रे कितने हो गए 36 हो गए। तो कितने आ गई अपना, सॉरी 17 एकम 17 17 5 कितने हो गए 85, और 85 रे कितने हो गए 86 हो गए। मतलब इतने रुपए का अपने को क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम साधारण ब्याज करेंगे। और कुछ मेथड से भी बचते हैं तो उसको हम अपने एक मास्टर क्लास पढ़ाएंगे, उसमें हम चारों को एक साथ पढ़ेंगे 2 घंटे की क्लास में। लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रतिशत और यहाँ तक चक्रवृद्धि ब्याज को भी हम आसानी से क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एक ही मेथड से चारों को बाद में हम एक ही मेथड से समझेंगे, अपने को बार बार किसी का सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि आपको अच्छा लगता है तो धन्यवाद।